हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्पीड। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने कंप्यूटर स्पीड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक वाली बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में शेयर वाले आइकन पर क्लिक करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट, बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त हो सके। सो स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हो पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को फॉर्मेट मेनू के अंतर्गत स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन तक के सारे ऑप्शंस को कंप्लीट करवा दिया था। ओके स्टूडेंट्स, और आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे एंकर, व्रैप, अरेंज, रोटेट और फ्लिप स्टूडेंट्स और ग्रुप इन सभी ऑप्शंस को पढ़ने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है? एंकर। स्टूडेंट्स, इसके लिए सबसे पहले मुझे एक फ़ाइल लेनी है। सो मैं पहले से ऑलरेडी एक फ़ाइल बना रखा हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, मैंने एक फ़ाइल यहाँ पे ओपन कर लिया है, आपके सामने यहाँ पे नज़र आ चुका होगा। स्टूडेंट्स, जो कमांड मैं आपको करवा रहा हूँ फॉर्मेट का, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, वो क्या है? एंकर है। स्टूडेंट्स, जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ ना तो देखो कुछ भी हाईलाइट नहीं हो रहा है। स्टूडेंट्स, इस कमांड का प्रयोग आप इमेज के साथ कर सकते हो। सो मैं कोई इमेज यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कब हाईलाइट हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार का प्रयोग किया, इस पर क्लिक किया स्टूडेंट्स, और ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, इसमें से एक फ़ोटो को मैंने क्या किया, इस तरीके से इंसर्ट कर दिया। स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या किया, एक फ़ोटो को इंसर्ट किया, आपके सामने देखो तो यहाँ पे एंकर पॉइंट, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये जो आइकन दिख रहा है इसको एंकर का आइकन कहा जाता है। अभी देखो स्टूडेंट्स, जब मैं फॉर्मेट में जाऊंगा और इस एंकर पे क्लिक करूंगा ना तो देखो अभी आ चुका है कि नहीं। एंकर कहाँ पे दिख रहा है स्टूडेंट्स? क्या लिखा है? टू पैराग्राफ। आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, पैराग्राफ है कि नहीं यहाँ से चालू, इसी की वजह से वो आपको वहाँ पे दिख रहा है। जैसे मैं फॉर्मेट के अंतर्गत जाके एंकर पे टू पेज करूँगा स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखिएगा, वो एंकर आपके ऊपर पेज के टॉप पे चला जाएगा। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, दिखा कि नहीं यहाँ पे? अगर स्टूडेंट्स मैं फॉर्मेट में जाके इसे अभी यहाँ पे एंकर को टू पैराग्राफ पे क्लिक करूँगा तो देखो पैराग्राफ के पास बिल्कुल यहाँ पे आ चुका है। स्टूडेंट्स, मैं जैसे जैसे इसको मूव कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखो यहाँ पे, देख रहे हो कि नहीं? यहाँ पे जैसे ही मूव कर रहा हूँ स्टूडेंट्स वो आ जा रहा है, लेकिन पैराग्राफ से नीचे नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स, देख रहे हो कि नहीं यहाँ पे? ठीक है स्टूडेंट्स, वैसे ही स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से आप देखोगे तो एंकर में अगला ऑप्शन दे रखा है आपका यहाँ पे टू कैरेक्टर। तो कैरेक्टर का मतलब जहाँ पे कैरेक्टर स्टूडेंट्स देखो वहाँ पे, यानी आपकी इस फोटो के साथ साथ स्टूडेंट को इंसर्ट हो रहा है। देखो आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने एंकर को समझा होगा कि एंकर क्या है। स्टूडेंट, टू पेज करता हूँ और फिर एंकर के बारे में आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, इस तरह का जो आइकन आपको यहाँ पे दिख रहा है यही क्या है? आपका एंकर है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? जब मैं फोटो को इधर उधर कर रहा हूँ तो देखो ये तो हो रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स मैंने टू पेज कर दिया है तो वो बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है। सो अगर मैं क्लिक कर दूंगा टू पैराग्राफ स्टूडेंट्स तो ध्यान से देखो एंकर फोटो के हिसाब से क्या हो रहा है, आपका इधर उधर जा रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, आइए अगले ऑप्शंस को देखते हैं। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से ये चारों ऑप्शंस है, टू पेज, पैराग्राफ, कैरेक्टर, एज कैरेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने टू पेज, टू पैराग्राफ, कैरेक्टर करा दिया स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स अगले ऑप्शंस को, जिसका नाम व्रैप है। स्टूडेंट्स, क्या लिखा है? व्रैप ऑफ। जब आप इस पर क्लिक करोगे स्टूडेंट्स ना तो व्रैप ऑफ हो जाएगा। कोई व्रैप यहाँ पे यूज करके आपको दिखाता हूँ। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो आइकन में क्या है, दोनों तरफ से लाइन है, इधर भी लाइन है, बीच में एक फोटो है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा ना स्टूडेंट्स तो ध्यान से देखो, आपका फोटो कहीं भी बीच में रखूँगा, दोनों तरफ देखो स्टूडेंट्स लाइन हो जाएंगी और इधर क्या हो गया, बीच में आपका यहाँ पे फोटो दिख रहा है। ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट्स? क्योंकि मैंने क्या किया है, यहाँ पे व्रैप में पेज व्रैप ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। और पेज व्रैप में आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स आइकन में तो दोनों तरह लाइन है और बीच में फोटो आपको दिख रहा है। तो स्टूडेंट्स, इसके वजह से आपको ऐसा दिख रहा है। जैसे मैं ऑप्टिमल पेज व्रैप पे क्लिक करूंगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, आपका एक साइड में इधर ऐसे आ जाएगा और ये फोटो एक साइड में इस तरीके से आपको दिख जाएगा। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से मैं व्रैप लेफ्ट पे क्लिक करूंगा तो ध्यान से देखो लेफ्ट में टेक्स्ट आएगा और ये राइट में चला जाएगा। देखो तो क्या हुआ, अभी लेफ्ट में टेक्स्ट आ गया और फोटो कहाँ गया? राइट में गया कि नहीं स्टूडेंट्स?
ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से स्टूडेंट्स फ़ोटो को दोबारा से मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे, और ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे रैप राइट क्लिक करूँगा तो राइट में टेक्स्ट चला जाएगा और लेफ्ट में फ़ोटो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है कि राइट में टेक्स्ट है और इसके बाद यहाँ पे फ़ोटो आपको डिस्प्ले हो रहा है। स्टूडेंट्स, इस व्रैप के माध्यम से देखो यहाँ पे व्रैप थ्रो, अगर ऐसे कर दिए स्टूडेंट्स तो देखो व्रैप लगा चुके हैं, फिर भी स्टूडेंट्स आप टेक्स्ट को कहीं भी इसके ऊपर ऐसे रख सकते हो। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से अगर मैं आपको व्रैप के अंतर्गत और बताऊं स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखो तो स्टूडेंट्स इसमें बैकग्राउंड के ऊपर भी क्या होगा, व्रैप लग जाएगा। जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखो, मैंने क्लिक किया, आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, फोटो के ऊपर टेक्स्ट दिखा कि नहीं। ओके स्टूडेंट्स, तो यही था बैकग्राउंड स्टूडेंट्स, यानी बैकग्राउंड के रूप में लग जाएगा और टेक्स्ट इसके ऊपर राइट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो थोड़ा सा आप यहाँ पे व्रैप में, यहाँ पे अगर मैं ट्रिक को हटा दूंगा स्टूडेंट्स यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, आपको ऐसे दिख जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप इसके अंतर्गत ध्यान से देखो व्रैप में जाओगे तो कई सारे ऑप्शन हैं स्टूडेंट्स, आप पैराग्राफ के हिसाब से भी यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप जिस तरीके से करना चाहो स्टूडेंट्स, यहाँ पे व्रैप ऑप्शन का प्रयोग आप कर सकते हो। एडिट पे क्लिक करोगे ना स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करते ही स्टूडेंट्स क्या हुआ आपका, यहाँ पे देखो तो अभी इस तरह की सेटिंग्स खुल गई कि नहीं व्रैप की यहाँ पे। तो व्रैप यही है स्टूडेंट्स, यहाँ से व्रैप की आप सेटिंग यहाँ पे कर सकते हो जैसे रखना चाहते हो। व्रैप में देखो नन दिया है, बिफोर है स्टूडेंट्स, आफ्टर दिया है, पैरेलल दिया है, थ्रो दिया है। सो स्टूडेंट्स, व्रैप के अकॉर्डिंग आप थ्रो, ऑप्टिमल जो भी करना चाहते हो स्टूडेंट्स, आप व्रैप के अकॉर्डिंग कर सकते हो। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा। मैं इसको कैंसिल करता हूँ। अब थोड़ा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, अगला ऑप्शन आपको क्या पढ़ना है फॉर्मेट के अंतर्गत यहाँ पे। तो फॉर्मेट में नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स अरेंज। अरेंज का मतलब होता है स्टूडेंट्स यहाँ पे व्यवस्थित कर देना। जैसे स्टूडेंट्स देखो अरेंज में क्या ऑप्शन दे रखा है, ब्रिंग टू फ्रंट, फॉरवर्ड 1, बैक 1, सेंड टू बैक, टू फोरग्राउंड, टू बैकग्राउंड। स्टूडेंट्स, इन सभी ऑप्शंस को करने के लिए आपको शेप का सहारा लेना पड़ेगा, यानी शेप इंसर्ट करने पड़ेंगे। सो मैं क्या करता हूँ, कुछ शेप यहाँ पे अपने पेज के ऊपर इंसर्ट कर देता हूँ। सो मैं नीचे जाता हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पे और कुछ शेप्स को यहाँ पे क्या करता हूँ, बनाता हूँ। जैसे स्टूडेंट्स देखो एक रेक्टेंगल बना दिया और एक मैंने यहाँ पे गोला बना दिया ऐसे, देखो तो स्टूडेंट्स, और एक यहाँ से स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ, एक राउंडेड रेक्टेंगल भी यहाँ पे क्या करता हूँ, ऐसे क्रिएट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। देखो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे पहले 2 पे देखो, फिर इसके बाद आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स देखो कौन सेलेक्टेड है, गोला ना, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो तो आप फॉर्मेट में जाऊंगा स्टूडेंट्स, ऑरेंज पे क्लिक करके ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, ये देखो ब्रिंग टू फ्रंट लिखा है। तो ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब होता है फ्रंट पे आना, सामने आना। तो ऑलरेडी गोला सामने स्टूडेंट्स, मैं क्या करता हूँ, ये वाले नीचे वाले यानी इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करके स्टूडेंट्स क्या करता हूँ, यहाँ पे कमांड को आपको दिखाता हूँ। जैसे स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ऑरेंज में जाके ब्रिंग टू कर दूंगा, यहाँ पे क्या आपका, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स क्या लिखा गया है, ब्रिंग टू फ्रंट। जैसे ही क्लिक करूंगा आप ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होता है, ये रेक्टेंगल ऊपर चला आएगा गोले के ऊपर। मैं क्लिक करता हूँ, आप ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स क्या हुआ, अभी तो गोला नीचे चला गया और रेक्टेंगल यहाँ पे ऊपर आ चुका है। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से अगर आप करना चाहो आगे इसमें से, तो ध्यान से देखोगे आप स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे अरेंज के अंतर्गत यहाँ पे क्या लिखा है, फॉरवर्ड 1। फॉरवर्ड 1 का मतलब एक ऊपर चला जाए, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ठीक है, फॉरवर्ड हो जाए। तो ये कैसे करोगे स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से देखो, मैं इसके ऊपर क्या करा हूँ, ऐसे रखा हूँ, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स। और इसको मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो अभी ये इसके नीचे स्टूडेंट, और ये गोला बिल्कुल क्या है आपका, ये जो रेक्टेंगल है ऊपर है। मैं राउंडेड रेक्टेंगल को सेलेक्ट करता हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, अभी आप यहाँ पे फॉर्मेट में जाऊँगा, ऑरेंज पे क्लिक करूँगा स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखो, फॉरवर्ड 1 करते ही वह ऊपर चला आएगा। स्टूडेंट्स देखो तो राउंडेड रेक्टेंगल क्या किया, ऊपर आ गया कि नहीं। स्टूडेंट्स, इनमें जितनी भी कमांड है वो सभी ऑब्जेक्ट को ऊपर नीचे करने के लिए ही यहाँ पे यूज की जा रही हैं। सो स्टूडेंट्स, फॉर्मेट में जाओगे, ऑरेंज में जाओगे ना स्टूडेंट्स, तो आप अपने इन सभी रेक्टेंगल्स और जो भी कोई शेप बनाओगे उनको आप अरेंज कर सकते हो। टू फ्रंट का मतलब सामने लाना, फॉरवर्ड टू 1 का मतलब नीचे भेजना, बैक टू 1 का मतलब स्टूडेंट्स एक से नीचे जाना, और सेंड टू बैक का मतलब स्टूडेंट सबसे नीचे चला जाएगा। मैं क्लिक करता हूँ स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखो, जैसे ही मैंने क्लिक किया
स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, ये नीचे जा चुका है। स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा। थोड़ा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, अगला क्या ऑप्शन दे रखा है आपका यहाँ पे। इसके अंतर्गत स्टूडेंट्स अपने सारे ऑप्शंस को देख लिया। अभी नेक्स्ट ऑप्शन को देखो स्टूडेंट्स, क्या दे रखा है, रोटेशन ना स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से देखो, मैंने रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर रखा है स्टूडेंट्स। यहाँ पे रोटेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा ना स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखो, जैसे ही मैं क्लिक किया स्टूडेंट्स देखो रोटेट करने के लिए आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल चुका है। आप क्या कर सकते हो, अपने यहाँ पे इसको रोटेट कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स आई होप आप लोग को रोटेट करना समझ में आ चुका होगा। फॉर्मेट में नेक्स्ट ऑप्शन देखोगे स्टूडेंट्स तो देखो फ्लिप वर्टिकल दिया है। यदि आप फ्लिप वर्टिकल पे क्लिक करोगे स्टूडेंट्स तो देखो ये चेंज हो जाएगा कुछ इस तरीके से। स्टूडेंट्स इसी तरीके से फॉर्मेट के भीतर आप इन सभी रोटेशन का हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करके हॉरिजॉन्टली आप क्या कर सकते हो, इसे रोटेट कर सकते हो। स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को स्टूडेंट्स यहाँ पे रोटेशन वाला ऑप्शन आप समझ में आप लोगों को आ चुका होगा। स्टूडेंट्स 90 अंश पे करोगे तो 90 अंश स्टूडेंट्स लेफ्ट से, 90 अंश राइट से भी कर सकते हो, 180 अंश कर सकते हो स्टूडेंट्स। और रिसेट रोटेशन पे क्लिक करते स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, आपका रोटेशन यहाँ पे रीसेट हो जाएगा। रोटेशन वाला ऑप्शन समझ में आ चुका होगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आता स्टूडेंट्स तो आप एक फ़ोटो के ऊपर अप्लाई करके देखो, डेफिनेटली स्टूडेंट्स आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, फ़ोटो सेलेक्टेड है, मैं रोटेशन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे वर्टिकल देखो स्टूडेंट्स ये चेंज हो चुका है। यदि मैं क्लिक कर दूँ हॉरिजॉन्टल स्टूडेंट्स तो देख रहे हो यहाँ पे ये चीज़ चेंज हो रहा है। स्टूडेंट्स मैं इसको फ़ोटो को डायरेक्टली इंसर्ट करके आपको दिखाता हूँ। ये फ़ोटो इंसर्ट हो चुका है स्टूडेंट्स। रोटेट पे मैं क्लिक करूँगा, ये देखो चेंज हो गया वर्टिकल। यहाँ से मैं फिर से क्लिक करता हूँ हॉरिजॉन्टल, देखो इस तरीके से चेंज हुआ। और दोबारा वर्टिकल पे क्लिक कर दूंगा स्टूडेंट्स तो ये वर्टिकली क्या हो जाएगा आपका, इस तरीके से चेंज हो जाएगा ना स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से देखो, अगला ऑप्शन दे रखा है आप लोगों को यहाँ पे क्या, ग्रुप करना। स्टूडेंट्स ग्रुप का क्या मतलब होता है, दो ऑब्जेक्ट को आपस में जोड़ना। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स मैं कह दूं आपको यहाँ पे एक रेक्टेंगल है स्टूडेंट्स यहाँ पे, और एक आपके पास यहाँ पे ओवल है। सपोज करो स्टूडेंट्स आप इस दोनों को जोड़ना चाहते हो तो ऐसा कैसे कर सकते हो स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ इस पर क्लिक कर दो स्टूडेंट्स। तो ध्यान से देखो अभी दोनों एक साथ अगर सेलेक्ट हो जा रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, और मूव कर रहे हैं। जैसे ही स्टूडेंट्स मैं इसे सेलेक्ट करके फॉर्मेट में जाके यहाँ पे स्टूडेंट्स ग्रुप पे क्लिक कर दूंगा ना, ये दोनों एक ग्रुप में हो जाएंगे। अब मैं बाहर क्लिक करके स्टूडेंट्स जब भी जहाँ भी उठा कर रखना चाहूँगा, ये देखो एक ग्रुप में एक साथ जा रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स इसी में ग्रुप में थोड़ा अगला ऑप्शन देखोगे स्टूडेंट्स तो आपको मिलेगा अनग्रुप। जैसे ही आप अनग्रुप पे क्लिक करोगे स्टूडेंट्स तो ध्यान से देखो ये दोबारा से अनग्रुप हो जाएंगे। स्टूडेंट ग्रुप का मतलब होता है एक ग्रुप में करना, एक समूह में करना। अनग्रुप का मतलब होता है ग्रुप से बाहर निकलना। स्टूडेंट्स मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे ग्रुप पे, आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स अब एक ग्रुप में ये हो चुका है। स्टूडेंट्स जैसे ही मैं आगे ध्यान से देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे अनग्रुप पे क्लिक किया था तो अनग्रुप हो गया था। यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक करूंगा स्टूडेंट्स तो इसमें इंटर हो चुका हूँ। आप इसको कुछ भी एडिट करोगे और फिर बाहर क्लिक कर दोगे ना स्टूडेंट्स और फिर से क्लिक करो स्टूडेंट्स तो देखो अभी क्या हुआ, एक साथ ही है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्या समझा आपने स्टूडेंट्स, ग्रुप में एंटर ग्रुप के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, ग्रुप में जा सकते हो और दोबारा से आप उसे सेट कर सकते हो स्टूडेंट्स। और फिर बाहर जैसे ही क्लिक करोगे ये फिर से एक ग्रुप में हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये सब एक ग्रुप में हो चुका है। आप देखो उठा के जहाँ भी रखना चाहोगे वहाँ पे इसको आराम से आप उठा के रख सकते हो ना स्टूडेंट्स। और ध्यान से देखो स्टूडेंट्स अगला ऑप्शन आपको दिया है एग्जिटिंग यहाँ पे ग्रुप। स्टूडेंट्स एक कब काम करेगा, जब आप एंटर ग्रुप पे क्लिक करके स्टूडेंट्स ध्यान से देखो इसको ग्रुप कर लिए हो, बाहर न क्लिक करके स्टूडेंट्स आप फॉर्मेट में जाओ और दोबारा से इस ग्रुपिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स वही ऑप्शन आपको दिया। मैं बाहर क्लिक करने से वो ऑप्शन कंप्लीट हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्लिक कर दोगे तब भी वही बात होगी। सो स्टूडेंट्स मैं एग्जिट पे क्लिक करता हूँ, आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स जैसे ही मैंने क्लिक किया आप ध्यान से देखो सब एक ग्रुप में हो चुका है ना स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स आई होप स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे फॉर्मेट की इन सारे ऑप्शंस को अच्छे तरीके से सीखा होगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे एंकर पॉइंट का आइकन दिख रहा है स्टूडेंट्स। रैपिंग के अंतर्गत मैंने आप लोगों को इमेज के साथ टेक्स्ट को अरेंज करना सिखाया, ठीक है। अरेंज के अंतर्गत स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को किसी भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, और बैक करना सिखाया
स्टूडेंट्स रोटेशन में मैंने आप लोगों को रोटेट करके बताया, ठीक है, कि कैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हो 90 अंश लेफ्ट राइट 180 अंश स्टूडेंट्स, और रीसेट रोटेशन पे क्लिक करते ही वो रोटेशन सही हो जाएगा। फ्लिप वर्टिकल पे क्लिक करके स्टूडेंट्स आप उसे वर्टिकली कर सकते हो और हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करके उसे हॉरिजॉन्टली कर सकते हो ना स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, और ग्रुप के माध्यम से आप कई सारे ऑब्जेक्टों को एक ग्रुप में डाल सकते हो, उसे अनग्रुप भी कर सकते हो स्टूडेंट्स, और इसके बाद उनके ग्रुप में भीतर जाके भी चेंजेस कर सकते हो, और एग्जिट ग्रुप पे क्लिक करते स्टूडेंट्स वो हट जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को फॉर्मेट मेनू का यह लास्ट ऑप्शन यानी आज की लास्ट वीडियो थी स्टूडेंट्स, जो एंकर, रैप, अरेंज और रोटेट, फ्लिप एंड ग्रुप सारे ऑप्शंस आपको समझ में आ चुके होंगे। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए स्टूडेंट्स, बेल आइकन को हिट कर दीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त होता रहे। ओके स्टूडेंट्स, कंप्यूटर स्पीड चैनल की वीडियोज को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।